बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी आ रही है डिसाइफर करने में कि क्या उन्हें क्लैट 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीच में प्रेपरेशन इसलिए छोड़ दी क्योंकि द टास्क वाज डॉन्टिंग, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है क्लैट क्रैक करना, देन यू मस्ट थिंक अगेन बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है देन यू कैन सीक आउट good right guidance from the right institutions and you can crack CLAT next year। कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास गाइडेंस थी, जिनके पास स्ट्रैटेजी थी, बट उनके पास में मोटिवेशन नहीं थी, which used to drizzle out frequently। Hi everybody, how are you guys doing? अब क्लैट और एलेट दोनों ही खत्म हो चुके हैं एंड यू हैव अ स्कोर कार्ड इन योर हैंड्स विच टेल्स यू कि आपका क्या स्कोर रहा, क्या रैंक रही। अब बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी आ रही है डिसाइफर करने में कि क्या उन्हें क्लैट 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई एम हियर इन हेल्पिंग यू डिसाइड वेदर और नॉट यू शुड टेक अ ड्रॉप फॉर क्लैट 2027। अब सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के बच्चे थे। एक वो बच्चे जिन्होंने प्रेपरेशन ही बहुत लेट स्टार्ट करी, दूसरा कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन टाइमली स्टार्ट करी बट या तो बीच में उनकी सिंसेरिटी चली गई या फिर बीच में बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स की वजह से उनका प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाया। If you are amongst any one of them, then you can watch the video ahead and determine कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है। However, if you were a dropper, then you need to ponder कि क्या हमें एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, कमिंग ऑन, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग में प्रेपरेशन जो है स्टार्ट करी बट किसी रीजन की वजह से उन्हें बीच में प्रेपरेशन छोड़नी पड़ी या एक बहुत बड़ा गैप आ गया जिसके वजह से उनके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं रही या उनकी प्रैक्टिस में कमी रही और उनका इतना अच्छा स्कोर नहीं है कि उन्हें कोई नेशनल लॉ मिल सके। नाउ यू गाइज हैव टू आस्क योरसेल्फ, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि एक साल ड्रॉप लेने के बाद यू विल गेट अ सीट इनटू एनएलयू? इफ द आंसर इज यस, you can take a drop for CLAT 2027। हालांकि अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीच में प्रेपरेशन इसलिए छोड़ दी क्योंकि द टास्क वाज डॉन्टिंग, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है क्लैट क्रैक करना, देन यू मस्ट थिंक अगेन बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप। उसके बाद आते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत करी, कंसिस्टेंटली मेहनत करी, बट आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से या तो आपके मॉक्स का स्कोर नीचे जा रहा था या आप मॉक्स प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए या फिर आपके मॉक्स के प्रैक्टिस के बाद भी आपका क्लैट एग्जाम का स्कोर अच्छा नहीं रहा। नाउ यू गाइज नीड टू फिगर आउट, क्या आप बेटर स्ट्रैटेजी के साथ बेटर परफॉर्म कर पाओगे या फिर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है देन यू कैन सीक आउट गुड गाइडेंस, राइट गाइडेंस from the right institutions and you can crack CLAT next year। अब आते हैं कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास गाइडेंस थी, जिनके पास स्ट्रैटेजी थी, बट उनके पास में मोटिवेशन नहीं थी, which used to drizzle out frequently। और मोटिवेशन ना होने की वजह से there were weeks all together जहां पर आप प्रेपरेशन ही नहीं करते थे, जहां पर आप डिलिजेंट ही नहीं थे, जहां आप कंसिस्टेंसी लैक कर रहे थे। Now if you were not serious थिंकिंग कि ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट है, दोबारा अटेम्प्ट दे लेंगे, देन यू नीड टू अगेन थिंक कि क्या एक ड्रॉप ईयर वुड बी द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स या फिर आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ लुक करना चाहिए। नेक्स्ट वुड बी देयर वर सम स्टूडेंट्स जहां पर उनके साथ में ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था मॉक्स में बट क्लैट एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि क्या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन था, क्योंकि हमने देखा कि लॉजिकल में बहुत ज्यादा एआर और बहुत कम सीआर पूछा गया, क्या उसकी ही वजह से आपके मार्क्स गए हैं या फिर एग्जाम के एंड तक भी देयर वर सम टॉपिक्स, देयर वर सम सब्जेक्ट्स, देयर वर सम पोर्शंस जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं थे और उसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं हुआ अच्छा। सबसे पहले इन क्यूमुलेशन यू विल हैव टू सी क्या आपका सिलेबस आपने प्रॉपरली कवर किया था, वर यू सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड विद ऑल द मटीरियल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास मटेरियल का अबंडेंस है बट दे हैवंट गॉन थ्रू द मटेरियल डिलिजेंटली। फिर उसके बाद में क्या आपकी स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम अच्छी थी या नहीं थी, एंड व्हाट बेटर प्रूफ देन योर स्कोर कार्ड। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी यू विल हैव गुड स्कोर्स,
अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी तो आपका स्कोर ही बयान कर रहा होगा उस चीज को। नेक्स्ट वुड बी, क्या आपको टाइम टू टाइम जब भी आपको नीड थी गाइडेंस मिली, एंड दैट टू इन द राइट डायरेक्शन गाइडेंस मिली? दैट वुड बी द फोर्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर वुड बी, कभी कभार ऐसा भी होता है दैट द स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू मैनेज कि 12th के सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट हैं एंड साइमल्टेनियसली क्लैट पर उतना टाइम वो नहीं दे पाए। सो दैट वुड बी द टाइम जहां पर आप सोच सकते हैं कि बोर्ड्स के बाद क्या आप लगकर दोबारा से 1 साल डेडिकेट करना चाहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर टिप होती है, दैट इज योर फैमिली एंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन। बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप, आस्क योरसेल्फ, क्या आप 1 साल और मेहनत करने के लिए रेडी हैं? क्या 1 साल और अपनी लाइफ को टोटली डेडिकेट करना टुवर्ड्स दैट वन गोल? आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू हैप्पी विद दैट? क्या आप सस्टेन कर पाएंगे? क्या आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन सस्टेन कर पाएगी फॉर दैट 1 year? That is a very serious question that you need to ask yourself and answer for yourself before taking a drop year. उसके अलावा you also need to analyze your family and financial situation, जो कि आपको ये हेल्प करेगी डिटरमिन करने में कि क्या ड्रॉप लेना feasible है। Talk to your parents, talk to your siblings and understand क्या उनके हिसाब से भी आप कर पाओगे, because the sad truth of this is not the fees that you have to pay, but also the toll that it takes on your mind, on your health, on your financials. So you must ask all these questions to yourself and then decide wisely whether or not you have to take a drop for CLAT 2027 examination. ये सारी ही चीजें देखकर, if you still have a doubt and if you're still pondering the question whether or not you should take a drop for CLAT 2027, you can put those doubts in the comment box. I will try and reply to each of them. All the best.